तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया में जहां स्पिरिट सिर्फ उन लड़कियों के साथ कांटेक्ट करती हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है, जिन्हें एलिमेंटर्स कहा जाता है। इस एकेडमी में नोबस फैमिलीज की यंग गर्ल्स को एलिमेंटर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इस एकेडमी में किसी भी लड़के को आने की परमिशन नहीं होती। ये सब तब बदल जाता है जब एकेडमी के हेड मास्टर कामितो काज़हाया को इनवाइट करती है। कामितो रास्ते में भटक जाता है और गलती से एक लड़की को नदी में नहाते हुए देख लेता है। उस लड़की का रिएक्शन बिल्कुल सही होता है, वो कामी पे स्पिरिट फायर अटैक कर देती है। वो लड़की क्रेरू होती है जो एक स्पिरिट एलिमेंटर है। अटैक करते वक्त क्लेयर गलती से एक पेड़ को अपने ऊपर गिरा देती है। कामो उसे बचा लेता है लेकिन क्लेयर उस पर फिर से अटैक कर देती है, जिस वजह से कामो बेहोश हो जाता है। जब कामो को होश आता है तो वह देखता है कि वो क्लेयर के द्वारा रिस्ट्रेन्ड है। तब कामी उसे बताता है कि वह यहाँ क्यों आया है। जब काम उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, तो क्लेयर बताती है कि वो एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टिंग सेरेमनी की तैयारी कर रही है डीमन स्लेयर के साथ, जो कि एक छुपी हुई तलवार जिसके साथ अब तक कोई सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया है। भले ही क्ले ने पहले से ही फायर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तभी वो और ज्यादा पावर जाती है। इस वजह से वो सेरेमनी करना शुरू कर देती है, लेकिन छुपी हुई तलवार की स्पिरिट कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो कामो उसे बचाने आता है और खुद उस स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब कामो को होश आता है तो वह देखता है कि वो स्पिरिट पूरी तरीके से उसके साथ बॉन्डा कर चुकी होती है। ये देखकर क्लेयर को गुस्सा आता है क्योंकि वो स्पिरिट को अपने लिए चाहती थी। कामो आखिरकार हेड मास्टर से मिलने के लिए निकलता है, लेकिन एकेडमी की एक और सिंगल लड़की एलेस फ्रैंक गर्ल दरवाजे पर उस पर हमला कर देती है। तब हमें पता चलता है कि कामो एक स्पिरिट को ढूंढ रहा है जिसका नाम रेस्टिया है और हेड मास्टर उसकी मदद कर रही है। रेस्टिया के लोकेशन की इंफॉर्मेशन के बदले हेड मास्टर कामिटो को ट्रांसफर एकेडमी में करवा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेड मास्टर उसे आने वाले ब्लेड डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी करती है। कम तो जब क्लास में पहुंचता है तो लड़कियां उसे पसंद करने लगती हैं क्योंकि वो 1000 साल में पहला लड़का है जो एक स्पिरिट एलिमेंटर बना है, और यह वही चीज है जो पहले डीमन लॉर्ड सुलेमान ने की थी। उसके बाद क्लेयर सबके सामने डिक्लेयर करती है कि कामितो और वो रिलेशनशिप में है, जो कामो के लिए काफी एम्ब्रेसिंग होता है। इस बीच कामितो एकेडमी की एक और एलिमेंट रिस्ले लॉरेन फ्रॉड से भी टकरा जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ब्लेड डांस टूर्नामेंट जो आने वाला है वो 5 स्पिरिट लॉर्ड्स के लिए ऑफरिंग के रूप में रखा गया है। इस कंपटीशन में अलग अलग देशों की प्रिंसेस एक दूसरे के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए कम्पीट करती है। जब कामो अपने क्वार्टर में घोड़ों के एसबल के पास आराम कर रहा होता है तब प्रिंसलेट उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो कामो से डिमांड करती है कि वो उसका सर्वेंट बन जाए। कामितो इस ऑफर को मना कर देता है, लेकिन रिस्लेट बार बार जिद करती रहती है। इसी बीच क्लेयर वहां कामितो को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और दोनों के बीच में कामों को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। जल्दी ही उनका झगड़ा स्पिरिट के बैटल में बदल जाता है और दोनों अपनी छुपी हुई स्पिरिट्स माने कंसील्ड स्पिरिट्स को समन कर लेते हैं। उनका यह फाइट एलिस फ्रेंडल के आने पर रुक जाता है, जो क्लेयर और रिस्लेट का मजाक उड़ाने लगती है। एलिस क्लेयर को ट्रेटर की बहन कहकर बुलाती है, जो कामिता को शॉक कर देता है। इस बात से गुस्से में आई क्लेयर एलिस और उसके अंडरलाइन को ड्यूल के लिए चैलेंज कर देती है। फ्रेंसलेट भी अपने परिवार की बेइज्जती होने पर डुएल की डिमांड करती है और एलिस उन्हें थोड़ा टाइम देती है और डिमांड करती है कि कामो भी डुएल का हिस्सा बने। बाद में क्लेयर कामितो को अपने रूम में इनवाइट करती है जब तक क्लेयर शावर लेने जाती है। कामितो अपने लिए खाना बनाता है और डिनर के बाद वो लोग डुएल की जगह पहुंच जाते हैं क्योंकि एरिना जादू ही होता है, इसलिए डुएल में पार्टिसिपेंट को फिजिकल डैमेज नहीं होता। मैच शुरू होता है और एलिस अपने स्पिरिट को समन कर लेती है और कामितो भी अपनी साल्ट स्पिरिट को समन करता है, लेकिन किसी वजह से उसकी साल्ट का साइज सिर्फ एक किचन नाइट जितना ही होता है। जब कामो को एलिस के एम्बुलेंस को ढूंढने में दिक्कत होती है तो रिस्लेट उसकी मदद करती है, लेकिन तभी रेंसलेट पर एलिस के स्पिरिट का हमला हो जाता है। जबकि दूसरे एम्बुलेंस को पहले ही हरा दिया गया था। कामो को जब एलिस पर अटैक करने का मौका मिलता है तभी एलिस अपने स्पिरिट से उस पर वार करने ही वाली होती है कि तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब एक अजीब से काले बादल जैसा क्लाउड दिखाई देता है जो एक डीमन स्पिरिट को स्पॉन करता है। क्लेयर जो पावर के लिए डेस्पिरेट होती है उस डीमन स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन स्पिरिट काफी पावरफुल होती है, जिस वजह से क्लेयर को उसे टेम करने में काफी दिक्कत होती है, जिससे डीमन स्पिरिट क्लेयर को गिरा देती है। और जब वो क्लेयर को निगलने ही वाली होती है तभी क्लेयर का कंसील्ड स्पिरिट स्कारलेट अपनी जान देकर क्लेयर को बचा लेता है, जिसके बाद कामो अपनी स्पिरिट को उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में बदल लेता है और डीमन को आधा काट कर मार देता है। बाद में जैसे ही बारिश शुरू होती है क्रिल स्कारलेट के लॉस का शोक बनाती है। वो काफी गम में होती है और अपने आप को वीक होने के लिए ब्लेम करती है। दूसरी तरफ कामितो स्पिरिट के ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के दौरान कामो को अपने बचपन का फ्लैशबैक दिखाई देता है, जब उसे जबरदस्ती मैजिक सीखने पर मजबूर किया गया था। जब कामो को होश आता है तो वह देखता है कि एक लड़की उसके बिस्तर में बैठी होती है जो अपना नाम ऐश बताती है, क्योंकि उसका असली नाम इंसानों के लिए प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, इसलिए वो कामो को अपना मास्टर बुलाती है। कामितो को उस लड़की को छुपाना पड़ता है क्योंकि रिस्लेट उसको चेक करने के लिए वहां आती है, जिससे वो लड़की उसके ब्लैंकेट में छुप जाती है।
रिसलेट को ब्लैंकेट में कुछ हलचल सी दिखाई देती है और जिज्ञासा में वो ब्लैंकेट हटा देती है और उस लड़की को देखते ही रिसलेट गलत समझ लेती है और गुस्से में अपना स्पिरिट समन कर लेती है। उसका स्पिरिट डॉग आसानी से उस लड़की के द्वारा रोक दिया जाता है जो अपना इंट्रोडक्शन डीमन स्लेयर के रूप में देती है और यह वही स्पिरिट होती है जिसके साथ कामिटो ने कांटेक्ट किया था। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो कामो का स्पिरिट उसे बताता है कि उसने कामो के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि उसे कामो अपने जैसा लगा। बाद में वो एलिस से टकराते हैं जो अपना रूड बिहेवियर के लिए कामो से माफी मांगती है। फिर उन्हें अंदाजा होता है कि क्लेयर शायद स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टिंग सेरेमनी में गई होगी। मिलिट्री स्पिरिट को अप्लाई करने के लिए एक बैटल में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। क्योंकि क्लेयर के पास अब कोई स्पिरिट नहीं बचा था, इसलिए उसका जिंदा बचना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कामी तो उसको रोकने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। तभी यह राज खुलता है कि 4 साल पहले क्लेयर की बहन रूबिया एल्सन ने सबसे पावरफुल फ्लेम स्पिरिट को चुरा लिया था। उसके बाद फायर स्पिरिट किंग ने एल्सिया एम्पायर की जमीन को जला दिया था। क्लेयर का पावर के लिए इतना डेस्परेट होने का यही रीजन होता है कि वह अपनी बहन से पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। जब क्लेयर अपने अपोनेंट से लड़ रही होती है तो स्पिरिट ना होने की वजह से उसे काफी दिक्कत होती है। जब वो हारने लगती है तो वो अपने अंदर छुपी हुई एक डार्क स्पिरिट को चैनल करती है जो एक काली बिल्ली के रूप में होती है। ये डार्क स्पिरिट उसे रेस्टिया ने दी थी। ये डार्क स्पिरिट सभी दूसरे स्पिरिट को निडर बना देती है, जिस वजह से सभी लोगों को एरिना से बाहर भागना पड़ता है। उसके बाद कामो की स्पिरिट बताती है कि यह काली बिल्ली और कोई नहीं बल्कि स्कारलेट ही है जो डार्क जोन में चली गई थी। एस्ट अपने आप को होली साल्ट में ट्रांसफर कर लेती है और कामितो ब्लैक बीस्ट पर हमला करता है। कामितो टेम्पररी बीस्ट को स्टन कर देता है और क्लेयर से कहता है कि वो पावर के पीछे भागना बंद करे और कामो उसे समझाता है कि वो अकेली नहीं है। लेकिन तभी ब्लैक बीस्ट फिर से उन पर हमला करने लगती है और कामो उसे रोकने की कोशिश करता है। तब क्लेयर अपने हाथ पर बनी सील को जला देती है जिससे बीस्ट स्टन हो जाती है और कामो उसी मौके का फायदा उठाकर स्कारलेट को उस डार्क एनर्जी से मुक्त रख कर देता है। जब कामो और क्लेयर बात कर रहे होते हैं तभी रेस्टिया वहां आ जाती है जिसको देखकर कामितो हैरान रह जाता है। रेस्टिया एक डीमन को स्पॉन करने के बाद वहां से उड़कर चली जाती है जिससे कामो और क्लेयर को वहां से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। क्लेयर कामितो से रेस्टिया के बारे में पूछती है, तब कामो बताता है कि रेस्टिया पहले उसकी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट थी। वो दोनों आरीना वापस लौटकर कामितो की तलवार से एविल स्पिरिट को हराने का प्लान बनाते हैं। कामितो अपनी तलवार से डीमन को 2 हिस्से में काट देता है। कामितो की मूवमेंट देखकर क्लेयर को एक काफी जाने माने ब्लेड डांसर रेन एस्बेल की याद आती है, जिसके बाद कामो फिर से बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो एस्ट को अपने पास बैठा पाता है जो क्लेयर के आने पर उसे काफी इरिटेट कर देता है। कामो को अपने पास्ट के फ्लैशबैक याद आता है जब उसने एक लड़की को एवरेज स्पिरिट से बचाया था। यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि रेन एस्बेल और कोई नहीं बल्कि कामितो ही था जो उस वक्त एक लड़की होने का नाटक कर रहा था। वो लड़की रेन एस्बेल को अपना आइडल मानती थी और कामितो से एक्सप्लेनेशन मांगती है जिससे कामो से बताता है कि उसके पास एक खास विश है जो वो पूरी करना चाहता है। वो लड़की उससे वादा करती है कि वो कामो का राज सिर्फ अपने तक ही रखेगी। वापस प्रेजेंट में वही लड़की एकेडमी में ट्रांसफर हो जाती है। इसी बीच ब्लेड डांस बैटल की शुरू होने में सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा होता है क्योंकि यह टूर्नामेंट टीम्स में लड़कर जीता जाएगा। टीचर स्टूडेंट को टीम बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन जबकि हर टीम में 5 लोग होने चाहिए। कामिता और क्लेयर की टीम में सिर्फ वो दोनों होते हैं। टीम बैटल शुरू होने ही वाली होती है और सिर्फ टॉप 3 टीम को ब्लेड डांसर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कामितो और क्लेयर को अपनी टीम बैटल का पुअर परफॉर्मेंस की वजह से लो रैंकिंग मिलती है। बाद में जब क्लेयर और कामो लंच कर रहे होते हैं तब रिंसलैंड उनके साथ आकर बैठ जाती है और उन्हें नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बताती है। फिर वो लोग बात करते हैं कि उनकी टीम में मेंबर्स की कमी है। कामितो को समझ आ जाता है कि रिंसलैंड उनकी टीम जॉय करना चाहती है लेकिन अपने ईगो की वजह से वो सीधे पूछ नहीं पा रही थी। तभी एक लड़की का कामो को बुलाती है और उससे कहती है कि हेड मास्टर को उससे मिलना है। हेड मास्टर कामितो को पहले वाली लड़की से मिलवाती है, लेकिन कामो उसे पहचान नहीं पाता। एंड मास्टर कामितो को बताती है कि उस लड़की का नाम पीना रे है जो ओडेसिया के सेकंड क्राउन प्रिंस की बेटी है। दूसरी तरफ रेस्टिया को एक इमो टाइप लड़की के साथ प्लानिंग करते हुए देखा जाता है और वहीं फियाना अपने आप को लॉस्ट ट्वीन के रूप में डिस्क्राइब करती है। जब क्लेयर की बहन रूबिया ने गद्दारी की थी तब रूबिया को फियाना की सक्सेसर के रूप में चुना गया था, लेकिन नोबिया ने उस पोजीशन को अपने मन से ठुकरा दिया था। इस वजह से रूबिया को नोबल फैमिली से हटा दिया गया था। हेड मास्टर कामिमेटो को फियाना की प्रोटेक्शन का टास्क असाइन करती है और अगर कामो सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट कर लेता है तो उसकी टीम का रैंकिंग बढ़ जाएगा। हेड मास्टर कामो से कहती है कि उसे गेट के स्प्लिट माइनिंग टाउन की इन्वेस्टिगेशन करनी है जहां आजकल बार बार अर्थक्वेक हो रहे हैं। हेड मास्टर बताती है कि हो सकता है कि इन अर्थक्वेक के पीछे एक रोग मिलिट्री का हाथ हो। कामितो का काम होता है कि अगर उसे कोई ऐसी स्पिरिट मिले तो उसे सील कर दे। इसी बीच रेस्टिया की प्रेजेंस को हेड मास्टर नोटिस कर लेती है। जब कामो और फियाना चल रहे होते हैं तब रेस्टिया कामो को रेन एजवल बुलाती है और उसे उस वक्त की याद दिलाने की कोशिश करती है जब कामो ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन कामो को कुछ याद नहीं आता। कामितो फियाना को क्लेयर के रूम में रुकने के लिए कहता है।
जब फियाना कामो और क्लेयर के बीच का बॉन्डर देखती है तो उसे जलन होती है और वो क्लेयर को ड्यूल के लिए चैलेंज कर देती है। अगर क्लेयर जीत गई तो फियाना रूम छोड़कर चली जाएगी। तब फियाना इंसिस्ट करती है कि उनका ड्यूल कुकिंग कंपटीशन होगा। क्लेयर अपना खाना ओवरकुक कर देती है, जिस वजह से उसका खाना काले रंग में बदल जाता है। दूसरी तरफ फियाना एक बढ़िया से रॉयल खाना बनाती है और कंपटीशन जीत लेती है। इसी बीच वही मिस्टीरियस इमो लड़का है जो काले कपड़े पहना होता है और वो अकेडमी में घुस जाता है और एलिस के एंडरिंग्स को हरा देता है। जब वो एलिस को मारने ही वाला होता है तब कामो और लड़कियां उसकी मदद करने पहुंचती हैं। वह लड़का लाइब्रेरी से कुछ सील डॉक्यूमेंट चुराकर भाग जाता है, तो कामिता और क्लेयर उसका पीछा करते हैं, जिसे एरिस उसने वन करती है कि उनके दुश्मन के पास 2 स्पिरिट्स हैं। कामी तो उस लड़के का सामना करता है, लेकिन तभी वो अपनी तीसरी स्पिरिट्स को एनलीज कर देता है। वो लड़का अपने आप को जियो इंजागी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो प्राचीन डीमन लॉर्ड सोलमैन का सक्सेसर है। जब वो कामों पर जानलेवा वार करने ही वाला होता है तब फियाना उसकी मदद के लिए आ जाती है, जिससे जियो फियाना पर अटैक करता है, लेकिन कामो उसके सामने आकर उस ब्लो को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वो खुद घायल हो जाता है, जिससे जियो उस वक्त वहां से भाग निकलता है। बाद में जब फियाना रिकवर कर रही होती है तब कामो उसे देखने के लिए आता है, लेकिन तभी क्लेयर जो चॉइसलेस हो रही होती है उन दोनों को देखकर गुस्से में आ जाती है और उन्हें जला देने की धमकी देती है, जिससे कामो को क्लेयर से बचने के लिए फियाना के साथ भागना पड़ता है। जब क्लेयर उनके पीछे नहीं होती तो कामो फियानो से पूछता है कि उसे उसका सीक्रेट के बारे में कैसे पता। फियाना कामो को कुछ हिंट देकर उसकी पुरानी यादों को जगाने की कोशिश करती है और आखिर में कामो को याद आ जाता है कि फियाना वही लड़की है जिसे उसने कुछ साल पहले बचाया था, जिससे फियाना को रिलीफ मिलता है और वो कामो से अपना प्यार का इजहार करती है। फियाना कामो से ये भी कहती है कि वो उसके साथ एक टीम बनाए, क्योंकि इससे उसके ब्रेड डांस कंपटीशन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद कामो और उसकी टीम स्पिरिट माइनिंग टाउन की तरफ अर्थक्वेक की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचकर वो क्लू ढूंढने लगते हैं। मलबा और दीवारों पर बने निशान देखकर वो अंदाजा लगाने लगते हैं कि इस जगह पर हाल ही में कोई सेरेमनी परफॉर्म की गई थी। तभी उन्हें जोर जोर से लड़ने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का सोर्स ढूंढने निकलते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि जियो एलिस को ईली हरा रहा होता है, तो कामितो तुरंत एलिस की मदद के लिए आगे आता है, लेकिन जियो एक स्मोक स्पिरिट समन करता है जो कामो और उसकी टीम को साथ लेने में दिक्कत देने लगती है। एलिस अपने विंड अटैक से स्मोक स्पिरिट को हटा देती है, जिससे जियो का ध्यान भटक जाता है। तब कामो अपनी तलवार निकालकर जियो का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे जियो अपनी साल स्पिरिट ग्लेडियस को समन कर लेता है और कामितो पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। कामो लड़ाई में अपर हैंड ले लेता है और ग्लेडियस को तोड़ देता है, लेकिन जियो के पास मल्टीपल स्पिरिट्स होती हैं, इसलिए वो एक और साल समन कर लेता है। लड़ाई के बीच प्रिंसलेट और क्लिरिया बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं और जियो फियाना पर एक प्रोजेक्टाइल अटैक लॉन्च करता है, लेकिन कामो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इस प्रोसेस में कामो खुद घायल हो जाता है और उसकी तलवार छोटी हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम कर ली थी। तब जियो अपनी सबसे पावरफुल स्पिरिट एनाथोस को समन करने की तैयारी करता है, जो उसे रेस्लिया ने दी थी। तभी फियाना आगे आती है और एक ब्लड स्टोन का यूज करके एक स्पिरिट को समन करती है जो जियो का सामना कर सके। फियाना एक अटैक लच करती है, जिससे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। इस धमाका का फायदा उठाकर जियो वहां से भाग जाता है। उसके बाद कामितो फियाना से पूछता है कि वो ब्लेड स्टोन अपने साथ क्यों रखती है। तब फियाना बताती है कि उसने अपनी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को 4 साल पहले खो दिया था। तब से वो स्कूल एग्जाम में पास होने के लिए स्पिरिट स्टोन का यूज करती है और फियाना ब्लेड डांस कंपटीशन इसलिए जीतना चाहती है ताकि वो अपनी कॉन्ट्रैक्टर स्पिरिट को वापस पाने की विश मांग सके। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है, जो बताती है कि एरिया में जो मिलिट्री स्पिरिट थी वो जग चुकी है। एस्ट कामिथो से कहती है कि उसे पता है कि उस मिलिट्री स्पिरिट का अल्टर कहाँ है, तो एस्ट उन सभी को अल्टर तक गाइड करती है और आखिरकार वो लोग अल्टर तक पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक स्पिरिट डांस परफॉर्म करके उस स्पिरिट को सील करेंगे। लेकिन उससे पहले लड़कियां लेक में नहाकर अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहती थी। जब कामो लेक के बाहर इंतजार कर रहा होता है तभी जियो वापस आकर उनसे दोबारा लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान कामो को समझ आता है कि जियो जो स्पिरिट का यूज कर रहा है वो सब एक बार इस्तेमाल करने वाली कंसील स्पिरिट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फियाना अपने स्पिरिट स्टोन का यूज करती है और जियो ने उनमें से किसी को टेम नहीं किया होता। ये बात सुनकर जियो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कामो पर अटैक करने के लिए चार्ज करता है, पर कामो उसका कांटेक्ट कर देता है। लेकिन गुस्से में जियो एस्ट पर एक डार्क स्पिरिट का अटैक कर देता है, जिससे जियो इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कामितो को छोरी से मार देता है। और जब वो फैटल अटैक डिलीवरी करने वाला होता है तभी कामो की टीम पीछे से जियो पर अटैक कर देती है। पियाना अपना स्पिरिट डांस परफॉर्म करके उस स्पिरिट को सील करती है, जो जियो के शरीर में फंसी हुई सभी स्पिरिट को इन्फ्लुएंस करने लगती है। जियो के हारने के बाद रेस्टिया वापस सामने आती है और कामो उससे पूछता है कि वह ये सब क्यों कर रही है। रेस्टिया कहती है कि कामी तो जल्दी ही उस औरत से मिलेगा जो इन सब के पीछे है। तभी जियो उठकर खड़ा हो जाता है और रेस्टिया से पावर मांगने की डिमांड करता है। रेस्टिया तरस खाकर उसे पावर दे देती है, जिससे तुरंत जियो उस पावर का इस्तेमाल करता है और कामो पर अटैक कर देता है।
जिसे कामों को बचाने के लिए फियाना होली नाइट की स्पिरिट को समन करती है और सब साथ मिलकर उसको हरा देते हैं और मिलिट्री को सौंप देते हैं। कुछ समय बाद वैलेंटीना फेस्टिवल का वक्त नजदीक आ रहा होता है, जहां सब लोग अपनी स्पिरिट के लिए कुछ बढ़िया सा खाना और अपने चाहने वाले को चॉकलेट ऑफर करते हैं। एकदम हमारे वैलेंटाइन दिन की तरह क्लेयर और फियाना का कामों के लिए कुछ बनाती है और उसे खाने को देती है। इसी बीच हेडमास्टर नाइट्स को एकेडमी में सिक्योरिटी बनाने का ऑर्डर देती हैं क्योंकि कुछ मर्चेंट एकेडमी में घुसकर स्टूडेंट को ब्लेड डांस के पहले कर स्पिरिट बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कामितो की टीम अपने अपोनेंट के खिलाफ टीम बैटल में कम्पीट करती है ताकि उन्हें ब्लेड डांस में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। उनकी टीम लगातार 3 मैचेस जीत जाती है, जिसकी वजह से उनका रैंकिंग इंप्रूव हो जाता है। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए रिस्लेट सबको लेन्स पर ले जाने का ऑफर देती है, लेकिन कामो मना कर देता है क्योंकि उसे क्लास अटेंड करनी होती है। क्लास में कामो की मुलाकात एलिस से होती है। कामितो उसकी स्टडीज में मदद करता है, जिससे एलिस थोड़ा शर्मा जाती है। एलिस मितो से कहती है कि वो उसे पढ़ाई में गाइड करें, जिससे का कामो कहता है कि वो उसे शाम को 5 बजे गार्डन में मिले और वो लोग गार्डन में क्या हरकत करेंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। उसके बाद कामिट और उसकी टीम वॉक कर रही होती है, जब प्लेयर एक ज्वेलरी शॉप के सामने रुक जाती है। तब रैंस का कामो को बताती है कि कल फ्लेयर का बर्थडे है। बाद में वो सब अपना लंच एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि जो वेट्रेस उन्हें सर्व कर रही होती है वो असल में किसी और के बेस में होती है। रात को कामो एलिस को पढ़ाने के लिए बुलाता है, लेकिन एलिस इंसिस्ट करती है कि वो अपने रूम में स्टडी करे। एलिस मेड कॉस्ट्यूम पहने हुए कामो के सामने आती है और उसे कहती है कि वो कामो को अकेडमी के लिए की गई मदद का बदला इस तरीके से चुकाना चाहती है। उसके बाद एलिस मितो को कुछ खिलाती है और वो कामो से कहती है कि वो उसे अपनी रूम में बार बार नहीं बुला सकती क्योंकि उसकी बड़ी बहन वैलेरिया स्कूल वापस आ रही होती है। फिर एलिस का कामो से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिर्फ जो अकेडमी के नाइट गार्ड्स हैं उन्हें जॉय कर ले क्योंकि उनके ज्यादा मेंबर इंजर्ड हो चुके होते हैं, इसलिए एलिस को मदद की जरूरत होती है। कामितो शुरू में थोड़ा हिचक जाता है, लेकिन जब एलिस उसे कुछ इनाम देने का प्रॉमिस करती है तो वो उसकी बात मान लेता है। पर कामो उससे कहता है कि उसको इनाम पहले ही दे दे। जब क्लेयर को पता चलता है कि कामितो ने सिर्फ जॉय कर लिया है, तब वह गुस्से में कामितो को रूम से निकाल देती है और बेड पर रोने लगती है, जिसको देखकर फियाना उसे चुप बनाने के लिए आ जाती है और बेचारा कामितो बाहर सो जाता है। पर सुबह ऐश उसे जगाती है। कामितो वापस क्लास में जाता है, जहां उसकी मुलाकात वैलेरिया से होती है, जो अपनी बहन और उसकी नाइट्स को मुंह बोले सिपाही कहकर बेइज्जती करती है। कामितो से टक्कर लेता है, लेकिन वैलेरिया कामो पर अटैक कर देती है, जिससे रूम में काफी डैमेज हो जाता है। वैलेरिया वहां से जाने से पहले 4 लड़कियों को चुनकर अपनी टीम बनाती है। बाद में काम ही तो एलिस और उसके नाइट्स का काम करने में मदद करता है। फिर वो क्लेयर से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर मना कर देती है। तभी वही अल्फेड जो पहले दूसरे की भेज में थी और अब वो अकेडमी की 2 लड़कियों को इल्लीगल स्पिरिट बेचने आती है। बाद में कामिता और एलिस शॉपिंग के लिए जाते हैं और कामितो एलिस से पूछता है कि उसने नाइट्स बनने का फैसला क्यों किया। तब एलिस उसे बताती है कि उसकी बहन वेल्सिया उसके लिए इंस्पिरेशन थी और उसने उसी को देखकर नाइट्स बनने का सपना देखा था। लेकिन जब वैलेरिया को रेन एस्पेल के हाथों हार का सामना करना पड़ा तो उसने पावर के लिए एक अलग ही रास्ता चुना, जो उसके मन को भ्रष्ट करके उसे बुरा बना देता है। कमली तो अपने मिलने वाले इनाम का इस्तेमाल करके क्लेयर के लिए गिफ्ट खरीदने का फैसला करता है। तभी वही अल्फ वेट्रेस जो पहले दूसरे के भेज में थी, अब क्लेयर को इल्लीगल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर उसे मना कर देती है। तभी वही 2 लड़कियां जो पहले उस वेट्रेस से मिली थी, वो पूरी तरीके से उसके स्पेलल के कब्जे में होती है। उन लड़कियों ने कल सीक्रेट खरीदी होती है, जिससे वो एक बड़े से डीमन को वहां बुला लेती है। कामितो और एलिस को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो सिविलियंस पर अटैक कर रहा होता है। तभी कामो एक लड़की को बचाते हुए घायल हो जाता है, जबकि एलिस और कामो मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं। तभी क्लेयर उनके पास पहुंचती है और उन्हें दूसरे मॉन्स्टर के बारे में अलर्ट करती है। तभी वेल्सिया अपनी स्पिरिट का यूज करके मॉन्स्टर को उड़ा देती है, लेकिन इस धमाके से वहां पर सब तहस नहस हो जाता है। कामी और उसकी टीम वैलेरिया को इस बात पर टोकते हैं, लेकिन वो अपनी गलती मानने से इनकार कर देती है। बाद में कामितो की चोटों के कारण उसे आराम करना पड़ता है। जब क्लियर उसे देखने आती है, तब कामो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट दे देता है, जो उनके रिश्ते को फिर से सुधारने में मदद करता है। बाद में रिसलैंड उन्हें बताती है कि ब्लेड डांस बैटल में उनका खिलाफ वैरिया होगी, जिसे क्लेयर वैलेरियो को हराने का प्रॉमिस करके एलिस को अपनी टीम जॉय करने के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ वहीं एल्फेट्स वैलेरिया से उसकी पोजिस स्पिरिट के बारे में बात करती है। तब हमें पता चलता है कि पावर के बदले विसीरिया ने अपने दिल पर एक कर शील्ड लगा लिया था, जो धीरे धीरे उसके दिल को खत्म कर रहा था। इसका मतलब ये होता है कि कुछ सालों में वैलेरिया की मौत होने वाली है। अपनी चोटों के कारण तो सिर्फ लड़कियों को लड़ाई की तैयारी करते हुए देख पाता है। बाद में जब लेट डांस बैटल शुरू होती है, तब वैलेरिया अकेले ही सभी पर अटैक करने लगती है। वो उन सबको तुरंत ब्लास्ट कर देती है, लेकिन रिंसलट की फ्रीजिंग एरो के कारण वैलेरिया थोड़ी देर के लिए वहीं जम जाती है। लेकिन वैलेरिया अपने आप को फ्री कर लेती है और सीधा उन सब पर हमला करती है। तब फियाना अपने होली नाइट को वहां बुला लेती है ताकि वो वैलेरिया को रोके, ताकि सब अपनी स्पिरिट को समर करके वैलेरिया पर अटैक करते हैं। पूरी टीम का एफएफ डालने के बावजूद वैलेरिया काफी टफ होती है और इसलिए हार नहीं मानती।
क्लेयर और रिंसलेट अपने एक्सट्रीम फायर और आइस अटैक का यूज करके उसके आर्मर को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और एलिस के फाइनल विंड अटैक से वैलेरिया को जोर का धक्का लगता है। लेकिन तभी विचारिया की स्पिरिट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आसपास के सभी लोगों को पकड़ लेती है। वैलेरिया की स्पिरिट लड़कियों से एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगती है। जैसे कमित फैसला करता है कि उसे इसमें जंप करना पड़ेगा। वो सबको फ्री करते हुए वैसे की डार्क स्पिरिट पर अटैक करने लगता है। लेकिन उस डार्क स्पिरिट पर कोई असर नहीं होता। तब फियाना अपनी स्प्लिट मैजिक का यूज करके अपनी एनर्जी कामितो को ट्रांसफर करती है, जिससे कामों की चोटें सही हो जाती है। पियाना की कुर्बानी से मोटिवेट होकर सब मिलकर वेल्सिया की स्पिरिट पर अटैक करने लगते हैं और कामो फाइनल ब्लो डिलीवर करता है और वेल्सिया को उसकी डार्क स्पिरिट से अलग कर देता है, जिससे वेल्सिया बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेडमास्टर उस एल्व वेटर्न्स को ढूंढ लेती है और पहचान लेती है कि वो उसकी पुरानी स्टूडेंट वो उस वेटर्स को सजा के तौर पर डीमन को खिला देती है, जो कि काफी खतरनाक सजा होती है। बाद में वेल्सिया के दिल से कर सील हटाने के बाद वो अपने किए का एहसास करती है और कामिचो से कहती है कि वो एलिस का ख्याल रखे। इसके बाद वेल्सिया को वहां से ले जाया जाता है। आखिर में सबकी स्पिरिट फिर से सही हो जाती है और सब अपने अगले ब्रेक डांस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और यहीं पे हमारा यह वीडियो खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए साइनारा।